हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की हमारी स्टोरी है बैड कंपनी यानी बुरी संगत। बैड यानी बुरा, कंपनी यानी संगत या साथ। तो दोस्तों, इस कहानी में हम समझेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से बुरी संगत हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है और हम इससे किस तरह से बच सकते हैं। तो दोस्तों, जिनको इंग्लिश रीडिंग नहीं आती, इंग्लिश समझ में नहीं आती और इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं बनता है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। राइट, बस आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा एंड तक देखिए। मैं आपको ये गारंटी दिला सकता हूँ कि यदि आपने ध्यानपूर्वक देखा तो आपको इतना कुछ हम बता देंगे कि आपको इंग्लिश का जो हिंदी में ट्रांसलेशन है और आपका जो इंग्लिश रीडिंग है और आपको इंग्लिश समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए और जानते हैं वो टेक्निक क्या है और वो तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ना है। ध्यानपूर्वक जो है सेंटेंस को रीडिंग करनी है। यदि आप प्रॉपर रीडिंग नहीं करेंगे तो आपको सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। जैसे वंस देयर वॉज एन ओल्ड मैन। इसके बाद आप क्या करना है, सेंटेंस को आपको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। कैसे? जैसे मैंने कहा वंस देयर वॉज एन ओल्ड मैन, तो यहाँ इस सेंटेंस के 3 पार्ट हमने कर लिए। एक है वंस यानी एक बार, देयर वॉज यानी था। ठीक है, अब कौन था? एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी। एन मतलब आप कह सकते हो एक, ए एन मतलब एक भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया कि एक बूढ़ा आदमी था। ठीक है, वंस यानी एक बार की बात है। ही हैड 4 सन्स, तो ही हैड एक साथ और 4 सन्स एक साथ। ही हैड यानी कि उसके पास था। हैड का जब भी प्रयोग करते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी वस्तु के लिए, तो उसका मतलब होता है कि वो वस्तु उसके पास थी। ही हैड उसके पास था। क्या था? 4 सन्स, 4 बेटे। तो उसके पास यानी उसके 4 बेटे थे। दे हैड फॉलन इनटू बैड कंपनी। दे हैड फॉलन, हैड के बाद जब वर्ब का 3rd फॉर्म आता है तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि कोई कार्य हो चुका था। तो फॉल इनटू मतलब होता है किसी में पड़ जाना। बैड कंपनी बुरी संगति में पड़ जाना। तो वे, दे यानी वे चारों बेटे बुरी संगति में पड़ गए थे। फॉलन इनटू बैड कंपनी। क्लियर है? हाँ, यदि आपको कोई समस्या होती है ट्रांसलेशन के दौरान तो आप अपनी समस्या को कमेंट करके बता सकते हैं, उसको हम अगली वीडियो में क्लियर जरूर करेंगे। ठीक है। दे मिक्स्ड अप विथ गैम्बलर्स, दे यानी वे, मिक्स्ड अप यानी कि मिल गए, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। मिक्स्ड अप क्या है? वर्ब का 2nd फॉर्म है। मिक्स्ड, ओके, मिक्स्ड। दे मिक्स्ड, वे मिल गए किसके साथ? विथ गैम्बलर्स। गैम्बलर्स यानी जुआरी कह सकते हैं, जो ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, गैम्बलर्स कहते हैं उनको। विथ यानी साथ, के साथ। तो वे चारों बेटे गैम्बलर के साथ मिक्स हो गए, मिल गए, घुल मिल गए। ठीक है। द फादर एडवाइज्ड देम नॉट टू मिक्स विथ सच पर्सन्स। द फादर एडवाइज्ड यानी पिता ने उन्हें सलाह दिया, एडवाइस दिया, देम यानी उन्हें, नॉट टू मिक्स ना होने के लिए, उनके साथ मिलने, घुलने मिलने से मना किया। किनके साथ? सच पर्सन्स, ऐसे व्यक्तियों के साथ। विथ यानी के साथ, सच यानी कि ऐसे, पर्सन्स व्यक्तियों। तो आई होप दैट कि आपको इस पैरा का पूरा मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपको सेंटेंस की रीडिंग लगानी है और सेंटेंस के 2, 3, 4 पार्ट करके टुकड़ों में समझना है स्टार्टिंग में। ठीक है, और जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अभी आप बेसिक पे हैं, अभी आप बिगनर्स हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, उसकी दिक्कत ना लें, उसकी समस्या है ना दूर हो जाएगी ऑटोमेटिक। बट द एडवाइस हैड नो इफेक्ट ऑन देम। लेकिन द एडवाइस यानी उस सलाह, एडवाइस यानी सलाह और एडवाइस यानी सलाह देना, तो ये एक नाउन है और वो वर्ब है।
लेकिन एडवाइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ऑन देम, उन पर। नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं। हैड यानी था, राइट, तो उन पर उस सलाह का कोई प्रभाव नहीं था। इस तरह से आप समझ सकते हैं। वन डे, एक दिन, द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा व्यक्ति, बॉट, खरीदा। ये क्या है? बाय का सेकंड फॉर्म है। बाय, बॉट, बॉट। क्या खरीदा? अ बकेट फुल ऑफ मैंगोज, यानी बास्केट फुल, बास्केट मीन्स होता है टोकरी, बास्केट फुल यानी कि फुल टोकरी, यानी एक टोकरी भर उसने आम खरीदे। क्लियर है? बास्केट फुल ऑफ मैंगोज, आम से भरी एक टोकरी उसने खरीदा। ही टोल्ड, उसने बताया। ही यानी वह, या उसने। टोल्ड, टेल का सेकंड फॉर्म है। टेल, टोल्ड, टोल्ड। सिंपल पास्ट में ये स्टोरी है, तो इसमें मैक्सिमम जो वर्ब हैं वो सेकंड फॉर्म में है। ठीक है, आप पाएंगे जो मैक्सिमम क्रियाएं हैं, वर्ब हैं, वो सेकंड फॉर्म में प्रयोग है, क्योंकि ये कहानी पास्ट टेंस में चल रही है। तो आपको ये भी ध्यान देना होता है कि जो स्टोरी होती है कई बार वो प्रेजेंट टेंस में चल रही होती हैं, कभी वो है ना सिंपल पास्ट टेंस में चल रही होती हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ता है कि वर्ब के कौन से फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। ओके। ही टोल्ड द सन्स, उसने बेटों को बताया। टू ईट द मैंगोज, टू ईट, खाने के लिए, उन आम को, मैंगोज को खाने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगली सुबह है, खाने के लिए उसने बेटों को बताया कि इस आम को अगली सुबह खाना है, यानी इसको रात भर रख देना है और उसका जो सेवन है अगली सुबह करना है। द ओल्ड मैन केप्ट वन रोटन मैंगो एमंग देम, वो बूढ़ा आदमी, द ओल्ड मैन, केप्ट, रख दिया। कीप, केप्ट, केप्ट, यानी कि रख देना। तो उसने रख दिया, क्या रख दिया? वन रोटन मैंगो, यानी एक सड़ा हुआ आम। रोटन मीन्स सड़ा हुआ। एमंग यानी होता है के मध्य या के बीच। तो उसने क्या किया? वो जो आम थे उनके मध्य एक सड़ा हुआ आम रख दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगली सुबह। द सन्स फाउंड, बेटों ने पाया। फाइंड का सेकंड फॉर्म है। फाइंड यानी पाना और फाउंड यानी पाया। पाया यानी देखा, उन बेटों ने देखा, पाया कि। दैट मोस्ट ऑफ द मैंगोज, यानी अधिकतर आम, ज़्यादातर आम। वर, थे, क्या थे? रोटन, सड़े हुए। तो उन बेटों ने पाया कि अधिकतर आम, मोस्ट ऑफ द मैंगोज, ज़्यादातर आम सड़े हुए थे, रोटन थे। द फादर टोल्ड देम द कॉज, उस पिता ने उन्हें बताया। देम यानी उन्हें, बेटों को। टोल्ड किया, बताया। द कॉज, कॉज यानी कारण, वजह। द सन्स लर्नड अ लेसन, बेटों ने एक लेसन सीखा। लर्नड, सीखा, एक पाठ सीखा। दे लेफ्ट द बैड कंपनी, उन्होंने बुरी संगति छोड़ दी। लेफ्ट यानी छोड़ देना, लेफ्ट यानी छोड़ देना। लीव का ये सेकंड फॉर्म है। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। तो वे छोड़ दिए बुरी संगति, बैड कंपनी, वो छोड़ दिए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि जिस तरह से एक आम ने उन सारे आम को ख़राब कर दिया था, एक सड़ा हुआ आम सभी अच्छे आम को ख़राब कर दिया था, तो इससे उन्हें समझ में आ गया कि जो बुरी संगति होती है वो कई सारे अच्छे व्यक्तियों को प्रभावित करती है और उन्हें ख़राब कर देती है। तो इस कहानी का मोरल आप समझ गए होंगे। आइए हम देखते हैं इस कहानी का नैतिक शिक्षा क्या है, नैतिक मूल्य क्या है। अ सिंगल रोटन मैंगो, एक सड़ा हुआ आम। कैन स्पॉइल ऑल अदर्स, कैन मतलब सकता है, स्पॉइल मीन्स खराब कर देना, तो खराब कर सकता है ऑल अदर्स, बाकी सभी को, अन्य को।
तो सब बाकी अन्य को एक सड़ा हुआ आम खराब कर सकता है। तो इस तरह से है ना, एक जो बुरी संगति है वो भी अच्छे व्यक्तियों को कई बार बिगाड़ देती है, बर्बाद कर देती है। सो गाइस, आई होप दैट कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, और हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का और आपके राय का कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ज़रूर बताएं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल।